सकता है। जो बात आदरणीय अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं, इसके पहले भी बीजेपी के कई नेताओं ने कहा भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि बीजेपी किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निपटाएगी। आज वो भारत पहुंचेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की बड़ी जीत है। इसमें मोदी सरकार की क्या जीत है? 11 वर्षों में मोदी सरकार अभी उस आतंकी को, मुंबई हमले के आतंकी को ला रही है, तो इसमें मोदी सरकार की क्या उपलब्धि है? आज भी आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे जवान की जान जा रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इसकी चिंता कौन करेगा? इसका जवाब कौन देगा? इसलिए आदरणीय अमित शाह जी इससे भी अपनी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। जो सरकार का काम है वो तो किया नहीं। जी, यूएस दिन के लिए होल्ड कर दिया गया, लेकिन चाइना पे टैरिफ को 125% बढ़ा दिया है। देखिए, जिस तरह से पहले अमेरिका ने भारतीयों को जंजीर और बेड़ियां लगा करके भेजा, इसके बाद टैरिफ बढ़ा दी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे ट्रम्प सरकार बनाने, तो ट्रम्प सरकार ने यही अच्छा सिला दिया, तूने मेरे प्यार का क्या किया भारत के साथ। ऐसा तो कभी भी भारतीयों का अपमान किसी ने नहीं किया होगा जिस तरह इस बार भारतीयों के पैरों में, हाथों में बेड़ियां जंजीर लगा करके भेजा गया और टैरिफ बढ़ाया। अभी फिर 90 दिनों के लिए होल्ड किया है, ख़त्म नहीं किया है। तो इसी से पता चलता है कि ट्रम्प सरकार अब किस तरह से भारत के साथ व्यवहार कर रही है। देखिए, भारत का रुख कर सकती हैं। ये तो केंद्र सरकार में बैठे लोग, जब टैरिफ भारत में लगाया गया अमेरिका के द्वारा 25% ही ना लगाया गया था, 26%, और वो उस समय चुप थे, सबके मुंह में दही जमा हुआ था। अभी होल्ड कर दिया, तब ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार की। अरे लगाया क्यों? अभी होल्ड किया, ख़त्म नहीं किया है। एक दूसरा निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 14 में आ रहे थे तो 56 इंच का सीना कहे थे, कि 56 इंच का सीना है। अब देश को तो अभी तक 56 इंच का सीना दिखा नहीं है। यही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं, हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है। गृह मंत्री अमित पीओके बिल्कुल हमारा है, हमारा ही रहेगा। पीओके हमारा है ये कहने से काम नहीं चलेगा। तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन पीओके हमारा है सिर्फ ये बोलेंगे। ये बताइए ना, पीओके हमारा है तो उसके लिए क्या केंद्र सरकार कदम उठा रही है? 11 वर्षों से क्या किया? ही तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जी, अभी चिराग पासवान। अरे अब तो जो भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, एलजेपीआर हो, जेडीयू कोई हो, वो सब तो पूरी तरह से बीजेपी के सांप्रदायिकता, आरएसएस के रंग में रंगे हुए हैं। अब वो उनका एजेंडा पर, उन पर कोई भरोसा भला कर सकता है? अब उनकी ना कोई नीति रही, ना सिद्धांत रहा। क्षेत्रीय दलों की समाप्त करने की जो मंशा मोदी जी की सरकार की है, उसमें वो कामयाब हो रही है। सारे क्षेत्रीय दल जो सहयोगी हैं, वो समझ कर भी ना समझ बने हुए हैं। आने वाले दिनों में उनको इसका खामियाजा भुगतना होगा और कुर्सी से बेदखल करेगी। ये बात तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से अचेत स्थिति में है, अब बीजेपी उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाह रही है। तो कोई कभी भारत रत्न देने की मांग करने लगता, कोई उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लाडला सीएम बता गए, ये मजाक का पात्र बना दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय होना बाकी है, ये तो सबको पता है। जो बात आदरणीय अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं, इसके पहले भी बीजेपी के कई नेताओं ने कहा भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि बीजेपी किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निपटाएगी। एक यूएस से आज वो भारत पहुंचेगा। गृह मंत्री
मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की बड़ी जीत है। इसमें मोदी सरकार की क्या जीत है? 11 वर्षों में मोदी सरकार अभी उस आतंकी को, मुंबई हमले के आतंकी को ला रही है, तो इसमें मोदी सरकार की क्या उपलब्धि है? आज भी आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे जवान की जान जा रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इसकी चिंता कौन करेगा? इसका जवाब कौन देगा? इसलिए आदरणीय अमित शाह जी इससे भी अपनी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। जो सरकार का काम है वो तो किया नहीं। जी, यूएस पे दिन के लिए होल्ड कर दिया गया, लेकिन चाइना पे टैरिफ को 125% बढ़ा दिया है। देखिए, जिस तरह से पहले अमेरिका ने भारतीयों को जंजीर और बेड़ियां लगा करके भेजा, इसके बाद टैरिफ बढ़ा दी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे ट्रम्प सरकार बनाने, तो ट्रम्प सरकार ने यही अच्छा सिला दिया, तूने मेरे प्यार का क्या किया भारत के साथ। ऐसा तो कभी भी भारतीयों का अपमान किसी ने नहीं किया होगा जिस तरह इस बार भारतीयों के पैरों में, हाथों में बेड़ियां जंजीर लगा करके भेजा गया और टैरिफ बढ़ाया। अभी फिर 90 दिनों के लिए होल्ड किया है, ख़त्म नहीं किया है। तो इसी से पता चलता है कि ट्रम्प सरकार अब किस तरह से भारत के साथ व्यवहार कर रही है। देखिए, भारत का रुख कर सकते हैं। ये तो केंद्र सरकार में बैठे लोग, जब टैरिफ भारत में लगाया गया अमेरिका के द्वारा 25% ही ना लगाया गया था, 26%, और वो उस समय चुप थे, सबके मुंह में दही जमा हुआ था। अभी होल्ड कर दिया, तब ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार की। अरे लगाया क्यों? अभी होल्ड किया, ख़त्म नहीं किया है। एक दूसरा निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 14 में आ रहे थे तो 56 इंच का सीना कहे थे, 56 इंच का सीना है। अब देश को तो अभी तक 56 इंच का सीना दिखा नहीं है। यही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं, हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है। गृह मंत्री अमित पीओके बिल्कुल हमारा है, हमारा ही रहेगा। पीओके हमारा है ये कहने से काम नहीं चलेगा। तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन पीओके हमारा है सिर्फ ये बोलेंगे। ये बताइए ना, पीओके हमारा है तो उसके लिए क्या केंद्र सरकार कदम उठा रही है? 11 वर्षों से क्या किया? ही तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जी, अभी चिराग पासवान। अरे अब तो जो भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, एलजेपीआर हो, जेडीयू कोई हो, वो सब तो पूरी तरह से बीजेपी के सांप्रदायिकता, आरएसएस के रंग में रंगे हुए हैं। अब वो उनका एजेंडा पर उन पर कोई भरोसा भला कर सकता है? अब उनकी ना कोई नीति रही, ना सिद्धांत रहा। क्षेत्रीय दलों की समाप्त करने की जो मंशा मोदी जी की सरकार की है, उसमें वो कामयाब हो रही है। सारे क्षेत्रीय